पंखा बनने हाँ काहे जरा कुछ जानी है काफी इतनी बड़ी मजा है जैसा हमारे जीवन में की हाँ। और तो मान ऊपर हाथ उठा दिए थे हाँ। ऐसा है बुलाओ तो अच्छा बुलाई ए भैया मेरी जाने मन कहा काकी मेरी जाने मन कहा काकी मारूंगा कान का पड़ना बात क्या है मेरी जाने मन बात क्या है हमका घर मार खा बड़ी लाया है का साला मारा और दूंगा अरे जैसा के मार जो ना हो ऐसे सोच मेरा भाई एक कानपुर में रहता है अरे उसके मान बहुत मारे बा बहुत का इतना मार मारे देखना चाहे तोरे काकी काके गुल्ला निकल गया जाते मजाक करना पड़ता है मूड खराब है अरे जैसे सुबह ने हाथ छोड़ मेरी बात सुन छोड़ा है तो अपने हाथ में अच्छा लगे मैं एक तरकीब बताता हूँ क्या करी राजेश्वर पास तुम जाना अकेले है तो पकड़ के लपट जाना माने तो न माने तो शोर मचाना मैं आऊंगा मैं चाचा बुलवा के सालों को घर से भेज दिमाग तो बहुत सही लगाए हैं आप खत्म न कर दिया मेरा नाम गुजरात ये तो चाहता है हमको जिंदगी ना रखो जा मार दो चला आधी आईने की दुकान हो आधी आईने की दुकान मंदिर घंटा समझ लिया का चिन्ह था बजा चला जाता है कब यही बताओ हाँ हम तो ये सुने रहे कि सतयुग द्वापर त्रेता में नारद भगवान सिर्फ झगड़ा लगावत रहे हाँ कलयुग में सारे तो कहाँ से पैदा हो गया हम कहाँ झगड़ा लगवाए हमारे घर में विवाद के जड़ पर पैदा करे वाला तय है क्या उत्पन्न कराए तय उत्पन्न कराए ना कौन विवाद पैदा करे विवाद हाँ झगड़ा कौन झगड़ा का बात भाई हम कहा सही तोड़ा ना गया बे कहा बतिया आज तो भौजी हमसे कैसे है स्वामी बोला ना स्वामी तो दासी है साले नहीं क्या भौजी तो तोर भौजी हमसे कैसे हाँ कैसे पिया अब रहा जिन कहा देखा था नीचे ना कई नंबर है
अरे मतलब भाऊजी तुमसे कहा तोर भौजी हमसे कहे से हाँ कहे जितना दिन से आप बात आवत हाँ। है सफर का थका हाँ। है भूख लागी बाटे हाँ। जल्दी से हाथ पैर धो ले हाँ। हम खाना निकाल दी खाना खा ले हाँ बाप खुशी खुशी बे तब खाया खाना खा साले का खावे अच्छा अच्छा खा खाना खा के तोर भौजी घेरे लगे सोचे उठ के गई बढ़िया से हाँ शायद पानी वानी गर्म करे गई होई हाँ। या तेल गर्म करे गई होई तेल गरमाई थी कभी नहाए के बाद तेल गर्म से मालिश करे भाई कितनी बार बोले बतिया हाँ। लेकिन और अमुआ बताओ उसकी तोर भौजी हाँ। अबे हम मार्केट चले गए जा रहे मतलब भाऊजी मार्केट चली गई लड़के तरह रोता है यार हम कहते अरे आज मौका नहीं मिला तो बिहान मौका मिल जाए कल परसों हम इतना दिन के बाद आए ना उसका बैठ के हमारे लगे बोले बतिया चाहिए हमारे दुख सुख पूछे चाहिए या अपन दुख सुख बतावत हाँ मतलब और इतनी बड़ी हिम्मत में जरूरत अरे बाप रे कौन नादारी करे बाटे हाँ अगर आ जाए तो का सजा मिले हाँ। आज आ जाए तो हम ऊपर से नीचे मार लाल कर दिए नहीं लाल जिम कर नहीं नहीं ठीक बा हाँ भा घर में क्या है रे राजेश भैया और भाजी भाऊजी चले गए बाजार ओ मार्केट करने गई है हाँ मार्केट घर में तना अकेला है जिसवा और क्या मुझे लिवा के चल उसके उनके पास लगे तू वहीं जिन जा क्यों भैया परदेश से कमाई के आई भाऊजी चली गई बाजार करे तका। उनसे पूछी नाची नहीं भैया गुस्सा नहीं कहूँ स्नो चीज तोहरे ऊपर गिरा चलिए चलो फिर जीव करियर कर नमस्ते चाची खुशी रहा चाची जी आप इस वक्त और मेरे कमरे तक ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया जो आपको यहाँ तक आना पड़ा अरे मुझे बुला लिया होता मैं चला आता जब आप आ ही गई है तो मेरे लिए सेवा क्या है क्या खिदमत कर सकता हूँ चाची क्या हुक्म आदेश है देखा बहुत बड़ी सेवा नहीं ने राजेश जय तुझे कौन बात कहना रात को ना हो गए चाची भला मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ आप मेरी चाची नहीं आप तो मेरी माँ समान है क्यों तू चाची नहीं इनके माँ पूरा सामान यहाँ माई के समान है बता अबे महतारी दाखिल है राजेश हाँ चाची जो बात कहा चल रही अगर बात मान ली बस फायदे में रहबे न मानबे तो कहना क्या चाहती हमार बात काहे
हरामखोरी। जवानी के आलम में इतना पागल हो गई हो कि सारे रिश्ते सारे संबंधों को भूल गई हो। मैं तुझे चाची नहीं अपनी माँ समझता हूँ, और माँ बेटी किस पाक रिश्ते को नापाक करना चाहती है। ऐसा कहने से पहले तुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इतनी बेहयाई, इतनी निर्लज्जा बुदर हो गई, सब नहीं आ रही तुझे? बतावा भला जितने लागे शरम ओकर घोटे करम। हमरे जवानी में खराबी का बारे हरामखोरी। तेरी हीन भावनाओं को मैं समझ गया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जा रहा हूँ चाचा जी के पास। तेरी हरकतों को बताऊंगा। जब तेरी शिकायत करूंगा तो सोच इसका अंजाम, इसका परिणाम, इसका हश्र क्या होगा। यही चाचा जी के पास जा रहा है, कैसे जाएगा? क्या करेगा? बच्चा कि तू आज इस तरह का कबीरा ये जाना तुझे काम करना ही काट कर दिया। और चाची कौन माँ अपने बेटे पे विश्वास करेगी? हाँ, तू अपनी चाची माँ की इज्जत लूटने जा रहा था, आज मारते मारते तेरी जान ले लूंगा सालो। अंधा हो गया, चाची माई नहीं दिखाई दे रही। बड़े भैया जी आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। नहीं भैया, कि पर क्या भैया ये क्या कह रहे हैं? जाति करती खुद है, गलत काम है कि खा कसम आज भगोगा। ये कह रहा कसम आज भगोगा। ये कह रहा भैया कहिए न मुझको साले सफाई दे रहा है, बहुत सफाई दे रहा है। बड़े भैया आप सच्चाई जानना चाहते हैं? सच्चाई तो यह है कि मैं अपने कमरे में बैठकर अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके आने की प्रतीक्षा, उसकी राह देख रहा था। अच्छा, इतने में चाची जी आई और मुझे देखकर जवानी के आलम में पागल हो गई। मेरे साथ मुंह काला करना चाहती थी। भैया मैं भगवान की सौगत खा के कह रहा हूँ, चाची जी मुझे पकड़कर शोर मचाने लगी और उनकी आवाज सुनकर आप आ गए। भैया मेरी बात का यकीन कीजिए, चाची के साथ मैं कोई ऐसी हरकत नहीं किया कि जिससे समाज में आपको शर्मिंदगी महसूस हो। भैया ये आगे हमारे कंचन पार्टी भैया 11 रुपये देता हूँ। फिर नहीं सुनूंगा, आज मारते मारते मत ले ली जान ले ली। भैया आखिर बात क्या है? आखिर इनकी गलती क्या है जो अभी मेरे भी से मार रहे हैं? भैया अपने पति की गलती जानना चाहती है? भैया ये कमीना कुत्ता साला कितना बड़ा गद्दारी काम कर जाती है। आज मैं वक्त पे न पहुंचता तो चाची की इज्जत लूट लेता। आज मांगो स्वामी जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप चाची माँ की इज्जत के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते थे? बताइए। नहीं प्रिय, भगवान के लिए तुम ऐसा शब्द अपने मुख से मत निकालो। जिस चाची को चाची नहीं अपनी माँ समझा, उस माँ के साथ क्या ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता हो? ऐसा गंदा काम, ऐसा महापाप कर सकता हो?
बड़े भैया झूठ बोल रहे हैं, ये लोग मुझ पे लांछन लगा रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं। नहीं प्रिय, अरे ऐसा सुनने से पहले मेरे कान के पर्दे फट क्यों नहीं गए मालिक? ये दिन देखने से बेहतर मेरी मौत हो जाए। सॉरी भाई, और सफाई दे रहा है, इसका फैसला अब चाचा करेंगे। तुरंत चाचा मैं बुलवाता हूँ। चाचा कहाँ हो? चाचा बहुत घबराए लगे हो गया, चाचा गजब हो गया। क्या हुआ मुन्ना? मेरे चाची की हालत देखिए। अरे वो कली, अरे बाप रे, क्या हाल वाले ने क्या हाल बना दिया? उठिए चाची जी, उठिए। अरे बाप, एकदम मटूरी की रे तोर चाची। ये कैसे मटूरी की, हमें तो समझा नहीं आया। पूछिए भाई। गली बताए तो हालत क्या हो गई, कैसे हो गई तेरी रे? तुझे मेरी कसम में आ गया, बोल बोल रूप कली। बड़का बच्चे को देखे तोर धोतिया हमार बता कि मनाई मैं जान गया गजराज चाचा चाची बताने की स्थिति में नहीं है। हाँ मैं देख रहा हूँ। रजसवा तुम्हारा भतीजा जो कंपनी का मैनेजर बना है, साला कभी बात नहीं करता है, न घर पे आता है। अरे तो कानपुर में है। कानपुर में नहीं है, बिन बताए साला आज घर पे आ गया। घर पे उस वक्त पहुंचा जब घर में कोई नहीं था, चाची अकेली थी। चाची को कभी देखा तो था नहीं। चाची को खूबसूरत देखा, देखते उसकी नीयत खराब हो गई। उठा के चाची को बेड पटक दिया। चाची शोर मचाई, वक्त पे न पहुंचा होता तो चाची की चल्लू लेता और ये रजसवा हरामजादे, ये तो बिन बताए घर आ गया, बिन फोन किए घर आ गया, और आने के बाद बड़ी चाची के साथ ये बदतमीजी करे। मेरे बाप दोनों भैया मोर में है, मुझे देख लिए पता नहीं क्या हुई। तो ये तेरी चाची है हरामजादे, शर्म नहीं लगी तुझे? चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे दुनिया कुछ भी कहे तो मैं मान लेता, लेकिन आप भी यकीन कर रहे हैं इन लोगों की बात पर। किया कोई गंदा लगा झूठा किया
चाचा जी, मैं भगवान की स्वागत खा के कह रहा हूँ, चाची के साथ मैं कोई गंदा काम नहीं किया। जिस चाची को मैं समझा उसके साथ ऐसे महापाप कैसे कर सकता हूँ? ये लोग मुझ पर लांछन लगा रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा बेटा, मेरा भतीजा झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रही है। ऐसा सच है। गजराज, तेरी चाची पता नहीं की लायक नहीं, मैं देख रहा हूँ बेहोश हो गई है। क्या करूँ बताओ? घर से बेकार कर दो। कुत्ते कमीने, तूने मेरी औरत पर, उसकी इज्जत पर सजा ये है किसी वक्त अपनी मेहरिया को लेकर मेरे घर से नहीं चाचा। अरे चाचा की भतीजी, भैंस ये सत बनी यहाँ पर मसीधों पर लगाम नहीं लगा सकती। हमारे मेहरारू पर लाइन लगाए बाप, जितनी जल्दी हो सके यह कमीने के लगे भाग जाओ, बताया गया था। अरे दोनों पर आने के खुशूरा माना कि आपकी नजरों में मैं गिर गया, लेकिन हमने कोई खता नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया है। बेशक ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, कहीं भी जाकर बसर कर लूंगा, लेकिन जाने से पहले मेरे भाई मेरी बहन से मिला दो, ताकि जाने के बाद वो लोग मुझे दोषी न समझे, मुझसे नफरत न करे। मेरे रोहित और प्रीति के बारे में बोल रहा है। अरे कुत्ते, मेरे दोनों बच्चे तेरे जैसे कमीने नहीं। मैं अपने बच्चों को संस्कार दिया हूँ, पढ़ा लिखा रहा हूँ, और तारीफ होगा सुंदर। मैं अपने बच्चों का एडमिशन कानपुर यूनिवर्सिटी में कर दिया हूँ। मेरे बच्चे वहाँ पढ़े लिख रहे हैं। हाँ, तुम लोगों को अगर मिलना है दोनों पगड़ियों को, जा करके कानपुर यूनिवर्सिटी में मेरे बच्चों से मिल लेना, और वहाँ से इसको लिवा कर तू चले जाओ। चलो चलो ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी गुजर बसर कर लेंगे। अब तो मालिक का ही सहारा है। चाचा जी आज मुझे भरोसा उठा दिए। और इंसानियत है जिसमें वो इंसान इंसानियत है जिसमें वो मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन चाचा, ये कमी हो गई। क्या कमी हो गई गजरा? यही रहे जैसे आपका भतीजा आपकी कंपनी देखभाल करता था, आप कौन देखभाल करेगा चाचा? अरे मुन्ना, तेरा चाचा मर गया, अभी जिंदा हो। अरे मुन्ना यार, मैं जा रहा हूँ। वहाँ की देखभाल मैं करूँगा और यहाँ की देखभाल तुम करोगे। नहीं है काका, आपको हम कंपनी देखा, भैया चाची वाली कंपनी देखे। कैसे में चाची वाली कंपनी को मतलब? अरे चाची को अपनी चाची को उठा मुन्ना। अरे बाप रे, जाओ रानी, जो होना था हो गया। तो मार के भगा दिया। अब एक काम कर रहा हूँ, जा रहा हूँ कानपुर, वहाँ की देखभाल स्टील की कंपनी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अपना ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, ठीक है? पहुँचने पे मैं फोन लगा। ठीक ऐसा है मेरी जान मान देखा, मान ले ओका तो मार भगवान दी है। ऐसा है, हम जाते फिरते रहते, भेजे खेत में काम करे पड़े। अच्छा, क्या दिखे हम का साथ खिलाए, अब तू एका दिया चल जब है केले लगा हमका लगा था काकी पेड़ा खाए। जो भी खाए से खिला। चला आप पेड़ा लेके आए, काकी मुझे भूल गया
प्रमादारी आप भरवारी पटेल जो कि आने वाले 20 तारीख को ग्राम सभा मलकिया प्राइमरी स्कूल के बगल में विनोद डांसर की नौटंकी है। मलकिया स्कूल के बगल में विनोद डांसर की नौटंकी है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंच कर नौटंकी गाना दिखाए। यार का नमस्कार, धन्यवाद। ये हमारे आ गए मंडली मालिक मास्टर साहब कादर भाई, गीत को सुनते हुए बहुत सी माया दी। अल्लाह ताला की सलामत रखे।